ज़ैन शाह आखिरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आखिरकार इसने मुस्कान को किडनैप करवा ही लिया। ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ मेहरुनिसा को नीचा दिखाने के लिए किया था। ज़ैन शाह इस हद तक गिर जाएगा मुस्कान जानती थी, इसलिए वो ज़ैन शाह को सदमा पसंद करती थी। ज़ैन शाह जब मुस्कान के सामने आता है तो मुस्कान कहती है, तुम जैसे घटिया आदमी से यही उम्मीद थी। तुमने मुझे किडनैप करवा कर क्या समझ लिया है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं तो यहाँ ज़ैन शाह कहता है कि तुम अगर अपनी जुबान बंद रखोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम जानती हो अगर इज्जत पर एक दाग लग जाए फिर वो मिटाने से भी नहीं मिटता। तुम्हें मेरा एक काम करना है, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बहुत छोटा सा काम है, ये नामुमकिन भी नहीं है। तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जो तुमने मुझे किडनैप करवाया है? के रास्ते में ही शहरोज इसे कमरे में घसीट लेता है और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ईमन को इस घबराहट में कुछ समझ नहीं आता। वो अपने आप को मुसलसल बचाने की कोशिश करती है। कमरे में काफी अंधेरा होता है जिसकी वजह से ईमन इसका चेहरा नहीं देख सकती थी और वो कोई चीज उठाकर इसके सर में मारकर भाग जाती है। ईमन जब घर पहुंचती है वो बहुत बुरी हालत में होती है। घर वाले इससे पूछते हैं, ईमन तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इस हालत में क्यों आई हो? लेकिन वो कुछ भी बताने के काबिल नहीं होती और अपना कमरा जाकर लॉक कर लेती है और कहती है कि मैंने किसी से बात नहीं करनी। अब वो किसी को क्या बताती कि इसकी इज्जत लूट चुकी है, वो एक इज्जतदार लड़की नहीं रही। अब इससे कोई भी शादी नहीं करेगा। लेकिन इसके घर वाले मुसलसल ईमन से पूछ रहे हैं, ईमन कुछ तो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? लेकिन ईमन कुछ भी नहीं बोलती। वो खामोश होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। ईमन को यही लग रहा है जो कुछ इसके साथ हुआ है वो राहिम ने किया है, क्योंकि राहिम ने ही इसको अपने पास बुलाया था। इसके अलावा तो इसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि होटल के अंदर तक रसाई कोई नहीं था। जब ईमन ये बात अपने घर वालों को बताती है तो ईमन का बाप इंतहाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं अभी जाकर एफआईआर कटवाता हूँ। ये लोग होते कौन हैं हमारी इज्जतों पर हाथ उठाने वाले? मैंने छोड़ूंगा नहीं। तो ईमन कहती है अब्बा मैं खुद जाऊंगी पुलिस स्टेशन, जाकर एफआईआर कटवाऊंगी। और ईमन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है और पुलिस राहिम अली नवाज के होटल के बाहर पहुंच जाती है और वहां जाकर राहिम को गिरफ्तार कर लेती है। राहिम को समझ नहीं आती कि इसके साथ ये क्या हो रहा है। पुलिस ऑफिसर इसको बताता है कि तुम एक ईमन नामी एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है। वो हैरानी से पूछता है कि ये आपको किसने कहा है? तो पुलिस ऑफिसर कहता है ये मिस ईमन ने ही दरखास्त दर्ज करवाई है। तो वो पुलिस वालों को कहता है ये सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरी ईमन से बात करवाएं। पुलिस ऑफिसर कहता है आपने जो बात भी करनी है थाने में जाकर करेंगे और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी फालतू बातें सुने। राहिम को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और जब राहिम सलाहों के पीछे बैठा होता है वो सोच रहा होता है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। इसके दिमाग में फौरन ख्याल आता है कि शहरोज ने ईमन का जीना हराम किया हुआ था। वो बहाने बहाने से ईमन को तंग करता था। ये सब कुछ इसका किया डरा है, लेकिन वो पुलिस वालों को कुछ नहीं बता सकता है क्योंकि शहरोज इसका इकलौता भाई है और अगर इसने भी ये बता दिया इसके भाई को जेल जाना पड़ेगा। शहरोज को बचाने के लिए राहिम सजाए इल्जाम अपने सर पर ले लेता है।